वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। हमने मुखालिफिन के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमें पहले 2 मराहिल में ही फतह नसीब हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर को भी तरक्की दिलानी है, मसाइल ख़त्म करने हैं। हमने डिलीवर ना किया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज़ हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में भी लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में भी CPEC मंसूबे शुरू किए जाएं। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो बाकी पाकिस्तान की तरफ, स्पेशली पंजाब की तरफ, जिसमें बुनियादें तरक्की की शहबाज शरीफ साहब ने रखी। शहबाज साहब यहाँ बैठे हैं, तो मैं इनसे ख़ास तौर पर बड़े ज़ोर के साथ ये बात कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर को अब ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए। आज माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए और IMF से छुटकारा हासिल किया जाए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में नून लीग का आला सतह इजलास, आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान को ज़ोहराना दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नामों पर भी गौर किया। शाह गुलाम कादिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और सरदार अय्याज सादिक समेत विफाकी वज़रा शरीक हुए। एक और अहम मामला, हज़ारा सूबा बनाया जाए जिसमें कोहिस्तान, बटाग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर शामिल हो। चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक और विफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ का मुतालबा, कहते हैं सूबा हज़ारा बनाने की 3 करारदादें सूबाई असम्बली से मंजूर हो चुकी। कौमी असम्बली और सेनेट में बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास मौजूद है। बिल पर गौर करके आगे का लाएअमल और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरदार यूसुफ का कहना था कि नए सूबे बनाए जाएं, ये वक्त की ज़रूरत है। 3.5 करोड़ की आबादी के लिए 4 सूबे बने थे, अब 25 करोड़ आबादी है, ज्यादा सूबे बनने चाहिए, नए यूनिट बनाए जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हज़ारा सयाहत का मरकज़ है, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। हवेलिया में समा के नुमाइंदे टिका खान सानी मौजूद हैं, उन्होंने वज़रा और कायदीन से इस हवाले से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखा देते हैं। सूबा हज़ारा तहरीक की जो सुप्रीम कौंसिल है उसमें करारदाद पेश की गई और उस करारदाद में आज सूबा हज़ारा को सूबा का दर्जा देने के हवाले से बाकायदा स्ट्रेटजी बनाई गई है कि तमाम सियासी जमातों से मिला जाएगा और सुप्रीम कौंसिल ने सूबा हज़ारा की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस वक्त सूबा हज़ारा तहरीक के चेयरमैन सरदार यूसुफ भी मौजूद हैं और मुश्ताक गनी जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, दीगर रुफ़का भी यहाँ मौजूद थे। ये बताइएगा, अब आपको सूबा बनता नज़र आ रहा है? मुझे ये नज़र आ रहा है सूबा अल्लाह के फजल करम से बनेगा, क्योंकि शुरू दिल से हमारा ये ईमान है कि जिस तहरीक के लिए अगर जान के नजराने पेश किए जाते हैं तो वो तहरीक हमेशा से कामयाब रहती है। उस दिल से लेकर आज तक ये जदोजहद जो जारी है, जिसके नतीजे में हज़ारे भर के अवाम मुत्तहिद हैं और आज हम उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि ऐवानों तक हमारी बात पहुंच चुकी है, बिल पेश हो चुके हैं और अल्लाह के फजल करम से सूबा हज़ारा बनेगा। एक तरफ तो सूबा हज़ारा के लोग हमायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी मरकजी हुकूमत भी है जिसका आप हिस्सा हैं, वो भी समझती है कि सूबा हज़ारा ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मरकजी हुकूमत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, तो इन्होंने पिछली दौर में बाकायदा पार्टी की तरफ से बिल पेश हुआ। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है हज़ारा के हवाले से, आपका क्या स्टांस है? देखें, इमरान खान साहब ने बहुत पहले 5-6 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान का हर जो डिवीज़न है वो सूबे का दर्जा अख्तियार करना चाहिए। हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, तुर्की है, 50 और 40 सूबे हैं और हमारे इतने बड़े सूबे हैं, अब जैसे पंजाब ले या जारिका से शुरू होकर सादकाबाद तक जाता है, वहाँ लाहौर में बैठे हुए लोगों को क्या पता है कि इधर के क्या मसाइल हैं या इसलिए हमारा कोहिस्तान के लोग बैठे हुए हैं और ऊपर भाषा तक और पेशावर वालों को क्या पता है कि, तो इसलिए इमरान खान साहब का ये था कि हर डिवीज़न सूबा बने
اور ہم بھی کہتے ہیں اگر یہ ان کو جیسے سردار صاحب نے کہا کہ اگر وائبل ہے تو بے شک ہارڈ ویئر بنائیں. ہمیں کسی پہ اعتراض دیا ہم حمایت کریں گے, لیکن ہم صوبہ ہزارہ کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے. یہ تحریک انصاف مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتیں جو ہیں وہ صوبہ ہزارہ کے بنانے کے حق میں ہیں اور باقاعدہ اس کی آج سے نئے سرے سے کیمپین شروع ہو گئی ہے اور آج سپریم کونسل کے فیصلوں پر اب پورے پاکستان میں اس کو لے کے مختلف جماعتوں میں باقاعدہ طور پہ اعتماد میں لینے کے حوالے سے ان کو آمادہ کرنے کے حوالے سے کوششوں کا آغاز ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے کے قیام کی حمایت. کہا آئی پی پی ہزارہ صوبے کے مطالبے کے ساتھ ہے. بڑھتی آبادی کے باعث نئے صوبے وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ قومی مسئلہ ہے, اسے سیاست یا مصلحت کے بھیٹ نہ چڑھایا جائے. تفصیلات اسلام آباد میں اس رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان پارٹی نے خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے کے قیام کی حمایت کر دی. صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کہتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2010 سے ہزارہ صوبے کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں. خوشی ہے کہ صوبے کی اہم سیاسی جماعتیں بھی اس مطالبے کی حمایت کرتی ہیں. عبدالعلیم خان نے کہا کہ عوام ملک بھر میں انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کی تشکیل چاہتے ہیں. بڑھتی آبادی کے باعث نئے صوبے وقت کی اہم ضرورت ہیں اور ان کے قیام سے عوامی مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی. صدر آئی پی پی نے جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کے قیام کی بھی حمایت کرتے ہوئے کہا پنجاب اور سندھ میں بھی نئے صوبوں کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں. چاروں صوبوں کو 4 انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب اپنی چودراہٹ بچانے کے بجائے عوام کے مسائل کا سوچنا ہوگا. عبدالعلیم خان نے کہا کہ نئے صوبوں کا قیام قومی مسئلہ ہے, اسے سیاست یا مصلحت کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے. مثبت تجویز جہاں سے بھی آئے اسے خوش آمدید کہنا چاہیے اور سیاستدانوں کو نئے صوبوں کی تشکیل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہر فورم پر آواز اٹھانی چاہیے. Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. اب میں ہرمز کو بہت جلد امریکی علاقہ قرار دوں گا. صدر ٹرمپ کی انوکھی منطق. فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا ہرمز کی ناکہ بندی جاری ہے, کوئی ایرانی جہاز نہیں گزر سکتا. امریکہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے. اب تہران نے حملہ کیا تو 100 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیں گے. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ حملے کے فیصلے پر کبھی معذرت نہیں کروں گا. وائٹ ہاؤس نے اب نے ہرمز سے متعلق صدر ٹرمپ کا بیان مذاق قرار دے دیا. آپ نے ہرمز ایران کی سرحدوں کا اٹوٹ حصہ. جو کام اربوں ڈالرز کے طیارے نہیں کر سکے وہ ٹویٹ سے نہیں ہو سکتا. ایرانی عدلیہ کے سربراہ حسین محسنی کا بیان. اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد ثالثوں کو پیغام دیا کہ آپ نے ہرمز سے متعلق دعویٰ درست کرے. دھمکی کے بعد صدر ٹرمپ پوسٹ کی ترمیم پر مجبور ہوئے. پاسداران انقلاب کمانڈر احمد واحدی کہتے ہیں جنگ کے دوران تہران نے دنیا کی طاقتور فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. آپ نے ہرمز کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایران اور عمان کے درمیان مشاورت. سمندری نیویگیشن پر اتفاق ہو گیا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی گفتگو. کہا ہرمز میں معمول کی جہاز رانی کے لیے امریکہ کو ناکہ بندی ختم کرنی ہوگی. واشنگٹن کی جانب سے رکاوٹوں کے باوجود موجودہ پیش رفت سفارتی اور دفاعی اداروں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے. ٹینشن. ایک اور بحری جہاز پر حملہ. برطانوی میری ٹائم کے مطابق جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا. حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. یو اے کے تجارتی جہاز پر بھی حملہ. اماراتی تیل کمپنی کی تصدیق. حکام کے مطابق حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی. امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان. واضح کیا کہ قطر اور پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے جاری, لیکن اس کا مطلب مذاکرات نہیں. مذاکرات کی بحالی فی الحال غیر یقینی ہے. وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا کہ ایرانی قیادت میں اختلافات کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں. تہران ہمارا موقف جانتا ہے لیکن مسلسل شرائط بدلتا رہتا ہے. اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی معاہدے کے پرخچے اڑا دیے. صبح سے کئی علاقوں میں بمباری. شہداء کی تعداد 10 ہو گئی. لبنانی وزیر اعظم نواف سلام کی مذمت. کہا صہیونی حملے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. غفلت اور تیز رفتاری کا انجام موت. لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں کینال روڈ پر کار درخت سے جا ٹکرائی. حادثے میں 5 افراد جاں بحق, 1 بچہ زخمی. جاں بحق افراد میں 3 کار سوار, 2 راہگیر شامل.
इंडोनेशिया लरज उठा। तबाहकुन जल्जले के बाद अमवात की तादाद 38 हो गई। कई इमारतें जमींबोस। हुकाम के मुताबिक 2000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स जारी। समाट्रा में 6.8 शिद्दत का जल्जला। अमरीकी रियासत मिशिगन में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग। मुश्तबा हमलावर समेत 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस मैक्सिकी काउंटी में होने वाले वाकयात की तहकीकात में मसरूफ। तहकीकात का रुख करेंगे। नौजवान ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम ने DIG आमिर फारूकी से अहम मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने अब तक की होने वाली इन्वेस्टिगेशन पर ब्रीफिंग दी और SHO गुलाम नबी अफरीदी और DSP को भी तहकीकाती टीम में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन करेंगे। शाहनवाज, बताइएगा क्या कुछ सामने आया है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में? रजा की लाश मिले 413 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, यानी 17 दिन गुजर चुके हैं। इस दौरान लाश का 2 मरतबा पोस्टमार्टम भी किया गया है, जबकि एक बार भी तब्दील की गई है। लेकिन अभी भी ये वालिदैन हैं अपने बेटे की जो मौत है उसकी वजह जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो नई तफ्तीशी टीम बनाई गई है उनका अहम इजलास इस वक्त जारी है। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में यह इजलास जारी है और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि तमाम जो अफसरान अब तक की होने वाली इन्वेस्टिगेशन जो है हुई है या जिन्होंने शवाहिद जमा किए हैं वो आज जो है DIG के सामने रखेंगे, उस पर एनालाइज किया जाएगा, उस पर जो है तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। उसके बाद DIG की जानिब से नए टास्क दिए जाएंगे। हमारी ज़राए से बात हुई, उनका ये कहना है कि इस जो केस की तफ्तीश है बिल्कुल अस्तर नौ से की जा रही है। जितने भी शवाहिद जमा पहले से किए गए थे उनको दोबारा देखा जा रहा है, दोबारा एनालाइज किया जा रहा है। तो ये तफ्तीश जो है देर तलब होगी और इसमें टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि अब तक पुलिस तफ्तीशी टीम किसी भी हतमी नतीजे पर पहुँच नहीं सकी है। जियो फेंसिंग जो कराई गई थी उसका भी रिजल्ट अब तक नहीं आया है और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया था वो भी अब तक सामने नहीं आ सकी हैं। तो मुमकिन तौर पर इस केस में जो है टाइम लगेगा चीज़ सामने आने में। लेकिन जो अब तक की हमारी जो ज़राए से बात हुई उनका कहना है कि अब जो नई तफ्तीशी टीम है किसी भी नतीजे पर अब तक नहीं पहुँच सकी है। तफ्तीश का सिलसिला जारी है और मुमकिन तौर पर जो है में मजीद जो एहलकार या अफसरान का जो है इजाफा किया जाएगा। आज हमने देखा कि 2 अफसरान का इस टीम में इजाफा किया है। आज 2 अफसरान को इस टीम में ऐड ऑन किया गया। बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर आपको देंगे। FIA और NCCIA के हेड कांस्टेबल्स, ASI और सब इंस्पेक्टर की तरक्की के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तरक्की पाने वालों में कराची समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ जोन्स के एहलकार और अफसरान शामिल हैं। इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की के लिए जारी 8 अफसरान की फहरिस्त में सिर्फ खवातीन अफसरान शामिल हैं। मजीद बात करेंगे। जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब, बताएगा किस किस का नाम शामिल है? जी, जारी अहकाम के मुताबिक खवातीन में 3 का ताल्लुक कराची, एक इस्लामाबाद, एक लाहौर, एक का पेशावर, एक का गुजरात, एक का ताल्लुक फैसलाबाद से है। जबकि कराची जोन से तरक्की पाने वाले खवातीन में फौजिया सदफ, सबीम गौरी, तैयबा नौरीन शामिल हैं। ASI के अहदे पर 41 सब इंस्पेक्टर के लिए 14 अफसरान को तरक्की दी गई है, जबकि तरक्की हासिल करने वालों का ताल्लुक गुजरावाला, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, बलूचिस्तान जोन से है। जबकि FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद जोन के एहलकार भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में बाप बेटे की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 2 साल के दौरान एक ही खानदान की टारगेट किलिंग को केस स्टडी करार दे दिया है। टारगेट किलर फैयाज की बेटी महनूर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर का ये वाक़या है। पुलिस की टारगेट किलिंग, मुलजिमान बाप बेटे की मुकाबले में हलाकत हुई है। 2 साल के दौरान एक ही ख़ानदान की जानिब से टारगेट किलिंग को केस स्टडी करार दिया गया है। आपको अपडेट करें कि बाप बेटे और ये 2 टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं और पुलिस ने इसको केस स्टडी करार दिया है। टारगेट किलर फैयाज की बेटी को हिरासत में ले लिया गया है। तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। महनूर शहजादी भी उसी मदरसे में ज़ेर तालीम रही जहाँ टारगेट किलर फैयाज पढ़ाता था और महनूर को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। एक और ख़बर है, विफाकी आईनी अदालत ने रिटायरमेंट के बाद मुलाजिम या उसके अहले खाना को पेंशन से महरूम रखना आईनी इंसाफ से खिलवाड़ करार दे दिया है। KP के बल्दियाती मुलाजिम की बेवा की अपील मंजूर, तमाम फ़वाइद और पेंशन फौरी जारी करने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया है कि पेंशन कोई रियायत
عطیہ یا خیرات نہیں بلکہ ریٹائرڈ ملازم کا بنیادی حق ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وفاقی آئینی عدالت کا ریٹائرڈ ملازمین کے حق میں اہم فیصلہ، ریٹائرڈ ملازم یا اہل خانہ کو پینشن سے محروم رکھنا انصاف سے کھلواڑ قرار دیا گیا ہے۔ پینشن رعایت نہیں ہے، عطیہ نہیں ہے یا پھر کوئی خیرات نہیں ہے، ریٹائرڈ ملازم کا بنیادی حق ہے اور آئینی عدالت بلدیاتی ملازم کی بیوہ کی اپیل منظور کر لی گئی ہے۔